जैसे ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा। अभी आप देखते होंगे कि वहाँ पर आगजनी बहुत होती है। हाँ, गर्मी का मौसम आते ही आगजनी हो जाती है। वहाँ तो जंगल जल जाते लग जाते हैं। तो उनका जो प्राकृतिक जो तरीका था उस देश में, वो ये था कूल बर्निंग। अच्छा। कि आग तो लगेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा देश है और बहुत ज़्यादा जंगल वहाँ पर है, आग तो लगेगी। लेकिन क्यों न उस आग को जाड़े के दिनों में लगाया जाए, सो दैट कि जो उसकी इंटेंसिटी है वो गर्मी के दिनों में उतनी प्रभावी न रहे। तो देखिए कैसा प्राकृतिक एक उन लोगों ने वहाँ पे लॉजिक लगा के कि आग तो लगेगी, लेकिन क्यों ना हम उसको जाड़ों में जला लें ताकि वो फैले नहीं, जितना जलाना उतना जल जाए, है ना। क्योंकि जलाना भी कई बार बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी। अब जैसे हमारे मैं वहाँ विजिट कर रहा था मेघालय में और त्रिपुरा में, तो मैंने देखा वहाँ झूम कृषि है वहाँ पे। अच्छा। झूम कृषि, स्लैश एंड बर्न अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। अच्छा। कि वो लोग जो हैं आदिवासी लोग हैं, जंगल में ही रहते हैं, कि वो कुछ स्थान पे रुकते हैं, खेती करते हैं, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पे। त्रिपुरा अभी भी ऐसा ही है। हाँ, हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगहों पे ये प्रचलित है। ये भी प्राकृतिक है। हाँ, ताकि वो अपने आप के उर्वरकता आ जाए, तो वो एक है अपने आप प्राकृतिक तौर पे। लेकिन हमारे हरियाणा में क्या, फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि मैं बहुत जल्दबाजी है। फिर सेटलमेंट भी तो हमारी परमानेंट है ना, उनकी तो चलो वो बदलते रहते हैं। नहीं, मैं बात करता हूँ कि जैसे हम अवशेष जलाते हैं। हाँ, तो अवशेष हम जलाते हैं, गेहूँ के कटाई के बाद भी हम अवशेष जलाते हैं ताकि हम अगली जो फसल है उसके आने से पहले हमारा खेत खाली हो जाए। और हम खासकर सबसे ज़्यादा समस्या हमें आती है जब मौसम बदलाव हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी की तरफ आ रहा होता है नवंबर में, और वही समय होता है हमारे जो चावल के काटने का, धान के काटने का। उस समय और ज़्यादा हमें जल्दबाजी होती है कि हमारे खेत खाली हो जाए। तो हम एक सबसे आसान तरीका है, उसको आग लगा दो, उसको जला दो। लेकिन आज के दिन क्या है, सरकार इतने सारी सब्सिडी दे रही है, इतने सारे तकनीक आज के दिन आ गई हैं कि उनके बाय प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। उनको अलग अलग उसका उपयोग जो है, पराली जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग बायो ईंधन में भी आज के दिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी छोटे छोटे उसके वो बना के, पैकेट्स बना के, और वो इंडस्ट्री में भी जा रहा है ईंधन के रूप में। तो बहुत तरीके हैं जिससे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, बजाय कि उसको हम एकदम जला दें, जिससे कि हमारे पर्यावरण को और हमें नुकसान हो।